हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे मॉर्निंग में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चेक करेंगे आपके पार्टनर के मॉर्निंग में क्या थॉट है, आपको लेकर क्या वो थिंकिंग रखते हैं भाई। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। आर्कएंजल कैपिटल मुझे बताइए, मॉर्निंग में मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं क्या थॉट रखते हैं, बताइए भाई मेरे व्यूवर्स के पर्सन। कम्युनिकेशन। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर कम्युनिकेशन करना चाहता है। ठीक है जी। सेकंड, जस्टिस। ओके, मिस करेगा। और एट ऑफ पेंटाकल। ठीक है, और मॉर्निंग में क्या थॉट है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के मॉर्निंग में? इमोशनल है। एक कार्ड मैं और लूँगी। मॉर्निंग में मेरे व्यूवर्स के पर्सन के क्या थॉट हैं उनके लिए। जी, ओके जी, यह रख रही हूँ। सबसे पहले ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन में आना चाहता है। ठीक है जी, वेट जरा मैं कार्ड सही कर लूँ, आपको सभी दिखने चाहिए। ओके, मेरे पास कौन कौन से कार्ड आए हैं? मेरे पास आया एट ऑफ बैंड्स, जस्टिस, ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटाकल, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और फाइव ऑफ बैंड्स, और यहाँ पर आया फाइव ऑफ कप्स। ठीक है, नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट है आज के दिन, और 6 नंबर साथ में है बैलेंस का। आज के दिन आपको कुछ 8 मिनट सेकंड कुछ घंटे में आपका रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है। ठीक है, फाइट के भी चांसेस हैं, आपके झगड़े हो सकते हैं। ठीक है, ये भी चांसेस है। ठीक है, या आपके पार्टनर के साथ आपने ऐसा कर चुके हो आप, ऐसा भी हो सकता है। ये जो पर्सन है कम्युनिकेशन आपके साथ करना चाहता है और जस्टिस देना चाहता, आपको मिस करता था, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता था। हालांकि इसके पास और भी ऑप्शन थी। ठीक है, आपको पता है इस चीज़ का कि ये थर्ड पार्टी पर वर्क करता रहा है। आपको पता है यहाँ पर इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, उसके उसके साथ भी है ये। ठीक है, आपको ये चीज़ पता है। आपने यहाँ पर क्लियर कट इनसे कोई बात कही है जिस कारण आपके आर्गूमेंट हुए हैं। ठीक है, ये डर रहा, अभी आर्गूमेंट पूरी तरह नहीं हुए, ये आपके मूड से इसको पता चल गया अभी यहाँ पर फाइट होगी, आर्गूमेंट होगी। इनका पोल खुल चुका है भाई, ये फीलिंग लॉस में है। इसलिए देखिए, ये फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में है। इनको लगता है इन्होंने आपको खो दिया। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा आज आपको मिस करेंगे। ठीक है, और एट ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कम्युनिकेशन इनकी तरफ से हो सकता है, कोई क्लैरिटी देंगे आपको। ठीक है, जो भी यहाँ पर आप जो भी जानना चाहते हो, इससे सच्चाई सुनना चाहते हो, ये अपनी तरफ से कोई कुछ क्लैरिटी देंगे। आप मनगढ़ंत बात नहीं सुनना चाहते हो, इनके माइंड गेम्स नहीं आप खेलना चाहते हो। जाए बहुत हो गया इसने आपके साथ माइंड गेम्स खेल ली। आप शुरू से रह के एंड तक नहीं बोले इस इंसान को, लेकिन सच्चाई आपको पता थी। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते थे, इसलिए कभी भी आपने इस इंसान का विरोध नहीं किया। लेकिन आप शुरू से इतने इंटेलिजेंट हो, इतने समझदार हो, आपको स्टार्टिंग से पता ये पार्टनर आपके साथ गलत चला है और इसने आपके साथ चीज़ों को हाइड किया, बातों को हाइड किया, थर्ड पार्टी भी बनाई, और पैसे के लिए ये आपके साथ जुड़ा रहा है। ठीक है जी, आपको ये चीज़ पता है यहाँ पर। ठीक है, जब इसको किसी चीज़ की नीड्स होती है तो आपके पास आ जाता है, उसके बाद चला जाता है। ठीक है जी, तो इसका आना जाना बहुत आपकी ज़िंदगी में लगा रहा होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पैसे के लिए आपके साथ जुड़ा था, बाकी लोगों के लिए ये टाइम स्पेंड करता था इस तरह, जैसे थर्ड पार्टी से फाइट होगी आपके पास आ जाता था। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर एक अपने आप को बैलेंस करता था आपसे और फिर थर्ड पार्टी में चला जाता था। तो यहाँ पर क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा आपकी तरफ से। ठीक है, आप यहाँ पर जस्टिस पसंद करते हो, आप न्याय प्रिय इंसान हो, आप यहाँ पर मिस भी करते हो, इससे प्यार भी करते हो, एज में बड़े या छोटे हो सकते हो,
लेकिन ये पार्टनर ने यहाँ पर आपको मैनिपुलेट बहुत किया, चीटिंग बहुत की, धोखा दिया। आप यहाँ पर जानना चाहोगे, जब भी बात होगी आप यही जानना चाहोगे कि बताओ भाई तुमने मुझे छोड़कर किसको जस्टिस दिया। सबसे पहला आपका क्वेश्चन होगा, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए, ठीक है, तुमने मुझे जस्टिस क्यों नहीं दिया, ठीक है, तुमने मेरे मेरे हिस्से का प्यार मोहब्बत किसी और को क्यों दिया, किसी एक्स पर इसने वर्क किया है, आपको पता है इस चीज़ का। आप यहाँ पर जानना चाहोगी कि क्यों, क्या वो एक्स तुम्हें मुझसे बेटर था, मुझसे बढ़कर हो गया, ठीक है, क्या तुमने उस एक्स के साथ रिलेशनशिप में गए हो, क्या सोच कर गए हो, ठीक है, मुझे जस्टिस दो। आप यहाँ पर फाइट कर सकते हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यहाँ पर झगड़ा हो सकता है और पूरी तरह से रिलेशनशिप एंड हो सकता है भाई। तो मैस्कुलिन आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे पाप का गड़ा भर चुका भाई। अब डीएफ भर चुकी है, इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहती है डीएफ, ठीक है। डीएफ को ये लगता है यहाँ पर कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा गलत किया, ठीक है, ये मैस्कुलिन की एनर्जी है कोई, और यहाँ पर सोलमेट भी हो सकता है ये, ठीक है जी। कार्मिक नहीं कहूँगी, इसने बहुत फ़ायदा उठाया है डीएफ के बोलेपन का और डीएफ की मासूमियत का, लेकिन डीएफ इससे प्यार करती थी, यानी कि आप इससे प्यार करते थे और आप सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बन रहे थे, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो, आपको सब पता था आपकी बैक के पीछे ये क्या करता रहा है, क्या करती रही है, ठीक है जी। सो ये कुल मिला के आज इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सैड है, इनको लगता आपको खो दिया, अब आप नई ज़िंदगी में आओगे। यहाँ पर बहुत आर्गूमेंट, फाइट, झगड़े हो सकते हैं, ठीक है, बहुत से लोग मिलकर फाइट किए हैं आपके साथ, ठीक है, पास्ट में, आप उसकी भी क्लैरिटी चाहते हो। बताओ भी तुम्हारी फैमिली ने इतना गलत मुझे क्यों बोला, जब तुम गलत हो, तुम्हारी तरफ क्यों नहीं, तुम्हारे अपनों ने देखा, मुझे क्यों बोला, मुझ पर क्यों ब्लेम लगाया तुमने, सारी गलती का जो भी बंडा फोड़ मेरे पर क्यों फोड़ा तुमने। तो यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी है। नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, कुछ मिनट सेकंड कुछ घंटे के अंदर ही आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेगा, ठीक है जी। सो आपने फाइट से रुकना है, फाइट नहीं करनी। और मैस्कुलाइन आपको भी मैं यही कहूँगी, क्लियर कट अपनी डीएफ के आंसर दो भैया। आज के डेट में क्या क्या किया आपने, कोई भी यहाँ पर झूठ मत बोलना, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी का सवाल है, ख़त्म हो जाएगा किस्सा यहाँ पर, क्योंकि डीएफ यहाँ पर सब कुछ जानती है, जो आप छुपा रहे हो ना, हाइड कर रहे हो, उसको सब पता है, उसके पास कोई साइको पावर है यहाँ पर, ठीक है, बहुत पावरफुल ये लेडी है यहाँ पर जो बैठी हुई है। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इसकी मैस्कुलाइन की, क्या सोचता है, मैस्कुलाइन सोचता है बात करूँगा उससे, उसको जस्टिस दूंगा, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, ये बताए, ये सोच रहा है कि मैं बताऊँगा उसको कि किस तरह मैंने ये जुदाई के लम्हे काटे हैं, कैसे मैंने तुम्हारे बिना जिया है, ठीक है। पास्ट के किसी एक्स पर इसने वर्क किया तो था, आपको छोड़कर गया तो था, लेकिन वहाँ पर इसको वो इमोशन लव नहीं मिला, ये वहाँ पर अब इसने अपनी इमोशनल साइड को हाइड कर लिया, बैठा हुआ चुपचाप, उसके उसके साथ क्लियर कट बातचीत नहीं कर रहा, क्योंकि उस इंसान ने भी इसको ईगो दिखाई है, ठीक है जी। सो ये समझ चुका है यहाँ पर कि चीज़ें ख़राब हो चुकी है यहाँ पर, या तो इनकी लाइफ में कोई क्वीन ऑफ सोर्स है, उस वजह से वहाँ पर चीज़ें ख़राब हुई है, वहाँ पर ख़त्म हो चुका रिलेशनशिप इसका, और अब ये आपकी तरफ मूव ऑन करना चाहता है, इमोशनल है आपकी तरफ, लेकिन आप यहाँ पर पूरी तरह कोल्ड और डिटैच हो, और ये जानता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए, आप सच सुने बिना इसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आओगे। अब आप ब्लाइंड ट्रस्ट इस पर नहीं करना चाहते हो, क्योंकि इसने आपको डिसीट किया, ठीक है, डिच कर कर ये भाग गया आपको, ठीक है, आपके साथ बुरा किया इसने, ठीक है, आपके साथ फ्लर्ट करता रहा है, चीटिंग, धोखा, डिसीट, सब कुछ करता रहा। ये पर्सन जहाँ पर इतना गलत रहा है ना कि, लेकिन फिर भी आपने इसके साथ कंप्रोमाइज़ किया, क्योंकि आप इससे प्यार करते थे। लेकिन अब आपको यूनिवर्स ने पूरी तरह बैलेंस कर दिया, अब आपके पास दो दो ऑप्शन है भाई, ठीक है, कोई सोलमेट भी आ रहा है यहाँ पर, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है, बहुत से आप फेमस हो सकते हो, बहुत से आपके पास चाहने वाले हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको प्यार करने के लिए एक सोलमेट दिया गया है, ठीक है। हालांकि अभी आप उसकी आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, अभी आप इससे क्लैरिटी चाहते हो, भी बताओ भाई, इस रिलेशनशिप को आप क्लियर कट आर पार करने की एनर्जी में हो भाई डीएफ। तो यहाँ पर ये जो मैस्कुलाइन है आपका, ठीक है, मेरे व्यूवर्स यहाँ पर रिलेशनशिप को एंड करने की एनर्जी में है, जा आर जा पार, सच बता देगा तो इसको माफ़ कर दोगे आप। अगर इसने सच्चाई आपसे दूर रखी, सच्चाई से ये मुंह मोड़ा, अगर इसने आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ठीक है, तो ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से आउट होगा। क्लियर कट यहाँ पर डीएफ का माइंड ऐसा है, जर्नी गई बाढ़ में, जन प्यार गया बाढ़ में, आप ऐसे हो, आप फाइट के मूड में हो, ठीक है, चाहे जितने आ जाएं आपके सामने, कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि आप पावर में हो, ये जानता है इस चीज़ को, ठीक है, आपके पास पुख्ता सबूत है इसके। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकंड एनर्जी की, आप अभी उसके लिए इमोशनल नहीं हो, लेकिन आप इमोशन उसके लिए रखते हो, ठीक है जी। सो चलिए देखते हैं यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर और क्या फील करता है।
क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले। एट ऑफ बैंड्स, क्लैरिफाई एट ऑफ बैंड्स। यहाँ पर आर्कएंजल गैब्रियल, कम्युनिकेशन का कार्ड क्यों आया, और साथ में है जस्टिस। ओके, जस्टिस का कार्ड क्यों आया, ओके। मिस 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, क्या बात है, ओ माय गॉड, ले रही हूँ ना। 8 ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्यों आया यहाँ पर, 8 ऑफ पेंटाकल का कार्ड क्यों आया यहाँ पर, किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया यहाँ पर, मुझे बताइए। आर्कएंजल गैब्रियल, तू भी आना चाहता आ, ओके। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है, छोड़ चुकी है रिलेशनशिप। मैंने बोला ना, आपने ये कब छोड़ दिया, इसके धोखे की वजह से, इसके झूठ की वजह से आपके दिल से उतर गया ये पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई, जो झूठ पर झूठ बोलता है और मतलब निकालता है अपना, हर बंदे से मतलब नहीं निकाला जाता, इसको इतनी अक्ल होनी चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई, ओके। 5 ऑफ बैंड्स क्लैरिफाई, क्लैरिफाई 5 ऑफ बैंड्स, उल्टा टंगा हुआ है भाई, ओके। 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई, फिर भी आएगा, क्या बात है। एक कार्ड मैं लूँगी, ये आया था अभी, कहाँ गया वो, फिर से आ जाएगा। क्लैरिफाई 5 ऑफ बैंड्स, 2 ऑफ कप्स। सबसे पहली बात तो ये मिसिंग एनर्जी बहुत है, ये मिस बहुत करता है और आपके साथ अपनी लाइफ को, लाइफ की खुशियाँ देखता है। ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है, यहाँ कहीं भी है ये खुश नहीं है, इसके माइंड में आप ही आप चलते हो, ये आपके पास आना चाहता है, ठीक है जी। यहाँ पर आप बैठे हो बाउंड्री क्रिएट कर कर, ठीक है जी, पूरी तरह आप इसकी वेट भी कर रहे हो। आप यहाँ पर चाहते हो क्लियर कट मुझसे बताइए इसने ये सब आपके साथ माइंड गेम्स क्यों खेली, और यहाँ पर आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटाकल हो, आप इसकी ज़िंदगी की खुशियाँ हो, लक हो इसका, या आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पास्ट में इसने आपको बड़ी ईगो दिखाई है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब ये पर्सन यहाँ पर आपके पास लौटना चाहता है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये निकल चुका, आपके पास आने के लिए चल पड़ा है। अगर थर्ड पार्टी में है वहाँ से भी निकल चुका है ये आपके पास आने के लिए, और आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहता है। मसला यहाँ पर ये है, यहाँ पर आप अब रन कर रहे हो, आप यहाँ पर इसके साथ एक कार्मिक साइकिल में फंसे रहे, इसने आपको चीट किया, अब ये क्या आपसे बात करेगा, आप एंड करना चाहते हो रिलेशनशिप, क्योंकि इसने आपकी जितनी डिसरिस्पेक्ट किया है, आज तक किसी रिलेशनशिप में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, चाहे आप किसी के साथ, आपकी फैमिली में भी इतनी डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई जितनी जितनी इसने की है। इसने आपके इमोशन की, लव की कोई वैल्यू नहीं की। अब यहाँ पर जब आप नहीं हो, एंड कर रहे हो, तो यहाँ पर इसके धोखे की वजह से आप एंड कर रहे हो, और ये पर्सन यहाँ पर इमोशनल है आपके लिए, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। हालांकि अभी भी दो पार्टियों में जगल कर रहा है, लेकिन आपको अपने पास रखना चाहता है, आपको अपने दिल के करीब पाता है। 24/7 आप इसके माइंड में रहते हो, ये यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट कर रहा भाई, ये यहाँ पर आपके ड्रीम देख रहा, आपको पाने की चाहत रखता पर्सन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें इसने बहुत ख़राब कर दी है, तो मैं यहाँ पर यही बात कहूँगी, इस इंसान को ट्रू ट्रू अपने पार्टनर को ट्रूली सारी बातें बता दो भाई, नहीं तो यहाँ पर चीज़ें एंड हो जाएगी, तुम्हारा बंडा फोड़ हो चुका। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, साथ में पेज ऑफ वैंड्स है, ये जस्टिस है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता, न्यू बिगनिंग करना चाहता, और यहाँ पर जस्टिस देना चाहता आपको, ठीक है जी। ये चाहता है आपके साथ न्यू स्टार्ट होगी, तो आपको शायद पास्ट की चीज़ें भूल जाए, इसने क्या क्या किया। इसको ये भी लगता है मैं जो भी करता रहा हूँ या करती रही हूँ, आपको तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ पता है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आपको सब पता है इसने किसको क्या कहाँ पर जस्टिस दिया, और मुझे यहाँ पर स्लीपलेस नाइट दी। और यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर जहाँ कहीं गया था, वहाँ पर ये इस हालात में रहा, इसने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया था, वहाँ पर स्लीपलेस नाइट रही, ठीक है। अब ये पार्टनर यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, ताकि इस एनर्जी से निकल सके, और इसके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप हो। ये पर्सन आपको मिस करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आपसे प्यार करता, बेहद प्यार करता है। आप इनकी क्वीन ऑफ बैंड्स हो यहाँ पर, ये आप इनके दिल की रानी हो भाई, दिल के किंग हो। अगर आप लड़के हो चाहे लड़की, अपने हिसाब से लीजिएगा।
ये पर्सन कुछ भी कर कर आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है ना कि एक बेकरारी अंदर से, ठीक है, बहुत जल्दबाजी इसको है कि आपके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, ठीक है जी। एट ऑफ पेंटाकल, ठीक है, एट ऑफ पेंटाकल ये सच झूठ जो भी बोलेगा लेकिन रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा। और एट ऑफ पेंटाकल ये पर्सन यहाँ पर दो पार्टियों में इसने वर्क किया है, कोई एक्स भी था उस पर भी वर्क किया, अभी भी उसके इसके साथ वो ज्वाइंट है। ये एक देखिए, ये इतनी छोटी सी, देखिए इस छोटी सी एक डंडे पर ये खड़ा हुआ है, देखो, तो यहाँ पर गिरने का खदशा है। इसको पता है यहाँ पर पोल खुल गया तो ज़िंदगी तमाम ख़त्म कर दोगे आप, इसकी ज़िंदगी इसको छोड़ ही दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर इसकी देख दूसरी ऑप्शन है, फिर भी उसके साथ रहते हुए आपको भी डील कर रहा है, क्या बात है। जबकि इसको पता आप एक, आपकी साइको पावर बहुत स्ट्रांग है, आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है, आप यहाँ पर काफ़ी शक्तियों को, आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में जानते हो, नॉलेज है, आप लोगों से पूछ सकते हो। अदरवाइज हम लोग भी ऐसे वैसे नहीं हैं। आप ऐसे इंसान हो ना, मुर्दों से बात करने में, मुर्दों से भी सच उगलवाने वाले पर्सन हो। आप सच्चाई जानने पर आ जाओ ना, आपके पास बहुत सोर्सेस है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत से चीज़ों से, बहुत तरीके हैं आपके पास, ठीक है। आप सच्चाई जानने लग पर आ जाओ ना, आप यहाँ पर किसी से भी सच्चाई जान सकते हो। आपके पास इतनी सुपर नेचुरल पावर है ना, तो जो आपको झूठ नहीं बोलती। तो ये पर्सन जानता है इस चीज़ को, और आप फिर भी ये आपको चीट कर रहा है, डिच कर रहा है, देखिए फिर भी आपको ये एक फ्लर्टी नेचर में रहा ये पर्सन आपके साथ, ठीक है। आपके रहते हुए किसी और से बात करना, बहुत से लोगों के साथ बातें करना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ों में ये स्टक रहा बंदा, और यहाँ पर आपको अब सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, दिमाग में है इसको ही सॉलिड कमिटमेंट देना। भाई कमिटमेंट है इसके पास, लेकिन ऑप्शन अभी दो है, अभी दो दावेदार है। ये यहाँ पर दो कप लेकर बैठा हुआ है कि किसको क्या ऑफर देनी है, ठीक है। ये शादी करना चाहता है, शादी की ऑफर देना चाहता है किसी को, और यहाँ पर पहली ऑप्शन आप हो, आप इसकी ज़िंदगी से जा रहे हो, आपने इस कप को छोड़ दिया, नहीं चाहिए मुझे ये धोखेबाज। आपके साथ यूनिवर्स ने जजमेंट कर दिया भाई, आपको यूनिवर्स ने स्ट्रेंथ दे दी, पावर दे दी, आपकी दुआओं को कबूल किया, ठीक है। और ये पार्टनर यहाँ कहीं भी है, इसके फाइट आर्गूमेंट बड़े हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, जिसको ये कप ऑफर देना चाहता है। उस इंसान के साथ इसकी फाइट आर्गूमेंट झगड़े हो रहे हैं, ये उसके साथ बिल्कुल भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहा, ठीक है। माइंड स्टक हुआ पड़ा है, हैंग्ड की सिचुएशन में है। क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ, क्यों आर्गूमेंट हो रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ये अपना कर्मा भुगत रहा है, ठीक है जी। सो ये पर्सन अब इस सिचुएशन से निकलना चाहता है, इस फाइट से तंग आ गया है, और यहाँ पर ये आपको कोई कप ऑफर करना चाहता है। चांसेस हैं ये पर्सन किसी को छोड़कर आ रहा है आपके पास। और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, ये अभी फीलिंग लॉस में है, किसी ने इसको चीट किया है, किसी ने इसको धोखा दिया है, ठीक है। जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो इसकी ज़िंदगी से चला गया है, ठीक है जी। और ये पार्टनर अब क्या करना चाहता है, अब ये आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, क्योंकि ये आपसे भी प्यार करता है, आपके साथ भी रहा है ये पर्सन। अब इसको समझ आ रहा है कि जो आप दे रहे थे ना कितना प्योर था, जो आप इसको दे रहे थे, अब इसको समझ आया कि जो आप दे रहे थे प्यार कितना ट्रू था यहाँ पर, ठीक है। तब इसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, और इसको ये भी लगता मैंने गलत एक्शन लिया, पास्ट में गलत इंसान को चूज़ किया, इसीलिए मैं आज फीलिंग लॉस में हूँ। और वहाँ पर बहुत सी चीज़ों के कारण इनकी फाइट आर्गूमेंट झगड़े हुए हैं, और यहाँ पर आपके साथ भी यहाँ पर ये फीलिंग लॉस में बना हुआ है, क्योंकि आप क्लैरिटी चाहते हो पूरी तरह। आप चाहते हो मुझे बताओ भाई तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया, क्यों किया तुमने, मुझे यहाँ ज़िंदगी से क्यों निकाला, तुमने जाने पर मजबूर किया। वो थर्ड पार्टी कौन थी जिसके साथ तुमने मज़ा मारा था भाई बताओ, ठीक है। इस वजह से ये हैंग्ड की सिचुएशन में आ जाएगा। इसको कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मैं सीधे शब्दों में कहूँगी, ये अब ना घर का रहा ना घाट का रहा, आपकी तरफ से भी गया, और यहाँ पर थर्ड पर्सन है उसकी तरफ से भी गया भाई। तो इसको यहाँ पर मैं यही कहूँगी भाई, तुम यहाँ पर आप भाई सच्चाई बयान कर दो, बक दो भाई, और तभी तुम्हारा ये रिलेशनशिप बच जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर ऐसे पर्सन हो ना, आप न्याय प्रिय इंसान हो, आप इसको बहुत जल्द माफ़ कर दोगे, ठीक है। और अदरवाइज़ यहाँ पर इसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है जी। सो ये पर्सन आपसे रिकनसाइल तो करना चाहता है, आपसे प्यार भी करता है, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्ड होता है, यहाँ पर कौन सा कार्ड था, जजमेंट का कार्ड था, ठीक है। तो ये यहाँ पर था, ओके। तो ये था यहाँ पर और ये यहाँ पर था, इसलिए आप इसको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दोगे, नहीं तो इसको सच्चाई बयान करनी चाहिए।
तो चलिए देखते हैं अब ये फील क्या करता है। मैं इसी डेक को लूँगी। ये फील क्या करता है आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे बताइए फील क्या करता है, ये मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फील करता है। एक रिजेक्शन का डर है अंदर, 4 ऑफ कप्स। फील क्या करता है। काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हो आप भाई। इसने आपके ऊपर थर्ड पार्टी बनाई, इसलिए रिजेक्शन का डर है। लोगों से बातें कर रहा, वर्क में बिजी है। जे आपको मनाने की कोशिश करेगा भाई। और आप काफ़ी पावरफुल लेडी हो, चाहे आप किंग हो। फील क्या करता, मैनिपुलेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैनिफेस्ट करेगा कि चीज़ें सही हो गई, आप इसके साथ आ चुके हो। 2 ऑफ कप्स, आपको कोई ऑफर देगा, ठीक है। आप एम्प्रेस हो, मनाने की पूरी कोशिश करेगा। और क्या फील करेगा, एक कार्ड और लूँगी। फील क्या करेगा ये, एस ऑफ कप्स और बर्डन। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और फील करेगा प्यार को, और आपको स्टॉक भी करेगा लगातार, ठीक है। कहीं आप शादी तो नहीं करने वाले, क्या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्या आपने किसी और के साथ न्यू बिगनिंग तो नहीं कर ली, ऐसे कुछ प्लान इनके माइंड में आज चलेंगे, ठीक है जी। सो फील करेंगे आपने टोटली रिजेक्ट कर दिया इसको, ऐसी फीलिंग रहेगी इसकी। तो चलिए देखते हैं। ये यहाँ पर नंबर की बात करूँ, 10 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर इम्पोर्टेंट है। 6 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 3 है यहाँ पर। और देखते हैं अब एक्शन क्या हो सकते हैं इनके। नेक्स्ट एक्शन, मैरिज करना चाहते हैं आपसे। इनको डर सता रहा आप किसी से शादी कर लोगे, हेरोफेंट। और पेशेंस नहीं रख पाएगा बंदा, मैं इसको रखूँगी। किसी से गाइडेंस ले सकता, किसी पर्सन की गाइडेंस के थ्रू ये आगे बढ़ेगा। और 10 ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई एक्शन क्या होगी इनके। इनको लगेगा आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, इसलिए आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है जी। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेंगे, पास्ट की चीज़ों को याद करेंगे, कैसे ही इन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपके साथ चीटिंग की, धोखा दिया, गलत व्यवहार करने की सज़ा इसको मिली है, ऐसा फील करेगा। एक एंडिंग को महसूस करेगा रिलेशनशिप की, कि आपने इस धोखे की वजह से, मेरे चीटिंग की वजह से मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर एक्शन क्या होंगे आज के दिन मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या एक्शन हो सकता है इसका। ये किसी आध्यात्मिक गुरु से मिल सकता है, सॉलिड कमिटमेंट को लेकर। आप पर मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये स्पेल की तैयारी में है भाई। ये स्पेल कर सकता है, मापदंड वेद आपको पाने के लिए कर सकता है। इस टैग से लूँगी। इसके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे बताइए। वाह क्या बात है। और क्या एक्शन होगा। सडनली ये थर्ड पार्टी इसकी ज़िंदगी से जाएगी। इसने एक्शन लिया, थर्ड पार्टी को भगाया है। स्पेल का असर ख़त्म हो गया भाई इस पर। अब भाई आपको बहुत परेशान करेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इसने फाइट की, झगड़ा किया, उसको भगा दिया, और ये अब आपको जस्टिस देना चाहता है, अपनी एम्प्रेस के पास लौटना चाहता है भाई। और एक्शन क्या होगा, एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन, जस्टिस देना चाहते हैं, ये एक्शन लेंगे आपकी तरफ। थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पर कोई भी, ये अब फाइट करेगा जस्टिस के लिए। नेक्स्ट एक्शन आर्कएंजल जीसस गॉड, नेक्स्ट एक्शन इस इंसान का स्टॉक करेगा, नज़र रखेगा, और सारी कन्फ्यूज़न को ख़त्म करेगा। ये रिवर्स में आया कार्ड। यहाँ पर सेकंड पार्टी कोई नहीं रहेगी, ना आपकी तरफ ना इसकी तरफ। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब खत्म होगी। और सारी ऑप्शन को छोड़ देगा ये बंदा। और नेक्स्ट एक्शन इसके पास बहुत ऑप्शन है, लेकिन ये नहीं कोई रखेगा। ये यहाँ पर एक रिजेक्शन से डरेगा। डैब्लिश एनर्जी कर सकता है, छोड़ सकता है आप पर, ठीक है। आपको हैंग्ड मैन की कोशिश में कर लाने की कोशिश करेगा,
क्योंकि आप इसको लगता है मुझे अब वो प्यार नहीं करते। ये रिवर्स में आया। मैंने बोला ना, ये स्पेल कर सकता आप पर किसी गुरु के थ्रू, ठीक है, ताकि यहाँ पर आप इसके लिए स्टैंड लो। यस, आप स्टैंड नहीं ले रहे हो, आपके पास ऑप्शन है। इनके नेक्स्ट एक्शन और क्या हो सकते हैं? द लवर्स। लेकिन आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इसको लगता है मुझे अब तुम पहले की तरह प्यार नहीं करती हो या करते हो, और ये यहाँ पर आपको अपना द लवर्स के रूप में देखता है। ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपको। और नेक्स्ट एक्शन, आज के दिन क्या नेक्स्ट एक्शन इसका होगा? कौन करेगा एंड? ये पर्सन। ओके, इसको यहाँ रखो। और देखिए, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है। द सन और द फूल और एट ऑफ पेंटाकल, ये कहीं आपके साथ ट्रैवल करना चाहता है, और यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है। ठीक है जी। सो मेरे व्यूवर्स के साथ करना चाहता है टीम वर्क, थर्ड पार्टी के साथ नहीं। और यहाँ पर आप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, इसको लग रहा है आप इसको छोड़ रहे हो, इसको लग रहा है यहाँ पर आप रिलेशनशिप एंड हो गया। आपके पास कोई ऑप्शन थी, आपने चूज़ कर लिया, फिर भी ये आपको कोई ऑफ़र देगा। क्या ऑफ़र देगा? ये मैरिज की ऑफ़र देगा। यस। और यहाँ पर रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप यहाँ पर इसको छोड़कर जाओ। अगर आप इसके साथ रहते हो, किसी और के साथ हो, तो ये भूल जाओ, ये आपकी शादी होने देगा। और इसका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूवर्स की तरफ? सॉलिड कमिटमेंट। और आप वेट कर रहे हो, ये सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, लेकिन ये यहाँ पर कंफ्यूजन में है। किस चीज़ के लिए कंफ्यूजन में क्यों है ये? क्योंकि आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, ये डिप्रेशन में है, फीलिंग लॉस में है भाई। ये बैलेंस करना चाहता आपके साथ, पेशेंस रख कर बैठा है, और यहाँ पर इसके पास ऑप्शन बहुत है भाई। कम्युनिकेशन होगा आपके साथ, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेगा। नेक्स्ट एक्शन इसका यही है। लेकिन कुछ लोग का पार्टनर, अगर आप नहीं माने, तो यहाँ पर स्पेल का, डार्क शक्तियों का सहारा ले सकता है। लेगा डार्क शक्तियों का सहारा, ये डार्क शक्तियों का सहारा लेगा। आर्कएंजल स्पेल कर सकता है। आर्कएंजल के अप्रैल, मुझे बताइए, ये स्पेल यूज़ कर सकता है मेरे व्यूवर्स पर? जी, ये स्टॉक करेगा आपको। जी, कर सकता है जी, 100% चांसेस है ये आप पर स्पेल कर सकता, क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे हो, इनको लगता। ठीक है जी, आप बदल गए हो, ये बहुत उदास है। मापदंड वेद करेगा, क्योंकि इसको ये रिलेशनशिप चाहिए। यस। सो यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो यहाँ पर किसी भी हालत में इसको आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहिए। ठीक है। कुछ लोग का पार्टनर ऐसा भी है, आपके साथ एंड कर ये थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करने की फिर से कोशिश करेगा, लेकिन इस बार वहाँ पर बहुत गहरा जख्म खाकर आएगा, गहरी चोट खाकर आएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा आज के दिन, आपको तो छोड़ेगा ही नहीं, लाइफ टाइम आप इनके हो। इनको ऐसा हो गया भाई कि मैं, तुम कैसे किसी की हो सकती हो, कैसे हो सकते हो। सो ये कॉल, टेक्स्ट मैसेज करेगा, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहेगा, टाइम स्पेंड करना चाहेगा,
ये कहीं ट्रैवल करेगा, आपके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाएगा, ताकि आप यहाँ पर इसके प्यार में डूब जाओ। इसको लग रहा है जो हम मिल नहीं रहे ना, मुलाकात नहीं हो रही, इस वजह से यहाँ पर ना चीज़ें ख़राब हो रही है। अब ये आपको आपसे मुलाकात करेगा ताकि ये दूरियाँ ख़त्म हो जाएँ और आपके बहुत क्लोज़ आएगा। आपके साथ आपने इसका जो रूप नहीं देखा ना, अब वो रूप देखोगे। ये इतनी केयर करेगा, इतना प्यार जताएगा कि आपको भूल ही जाएगा कि इसने कभी आपको पेन दी थी। सो इसका नेक्स्ट एक्शन कॉल मैसेज कर कर आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट करेगा और यहाँ पर आपसे बातचीत करेगा, कम्युनिकेशन करेगा। कुछ लोगों का पार्टनर, अगर आपने क्लियर कट यहाँ पर फाइट आर्गूमेंट झगड़े किए, आपको छोड़कर चला जाएगा और थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करने की कोशिश करेगा। वहाँ पर इस बार इसको बहुत बुरी तरह से चीट किया जाएगा और बड़ी मार पड़ेगी और फिर से लौट कर आप ही के पास आना है। ठीक है जी। सो आप देख लेते हैं ये कब तक आएगा। आज के दिन आ सकता है, कितने दिन में, कब तक आएगा। चांसेस हैं इसकी कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको आ गया होगा। ये कब तक आएगा, ये उनके साथ ही होगा जो बैलेंस में है, डीएफ, जिनको कोई असर ही नहीं हो रहा, ये आए चाहे ना आए, ऐसी डीएफ की लाइफ में ये आएगा। 7 नंबर कब तक आएगा जी। 7 रखूँगी, 6 रखूँगी, 2 नंबर, और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर 3 भी है यहाँ पर, और बस ये इतना 8 भी रखूँगी। 8 नंबर और 4 भी निकल रहा है। ठीक है, ओके। 7 7 ठीक है, 2 3 4 5 6 ठीक है, 7 8 9। किसी किसी के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, ये डेट भी हो सकती है, ये मंथ भी हो सकते हैं, ये वीक भी हो सकते हैं, ये कुछ मिनट सेकंड भी हो सकते हैं, कुछ घंटे भी हो सकते हैं। ये आपको कॉल, कोई टेक्स्ट मैसेज करेगा। किसी किसी के लिए कोई टाइमिंग ही नहीं है, ये मनमोजी किस्म का पर्सन है। ओके बाय, फिर मिलती हूँ गाइस। ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 99 का पोर्टल शुरू हो चुका भाई। ठीक है, शुरू भी हो गया, एंड भी हो गया, होने पर है भाई, एनर्जी शिफ्ट भी हो चुकी है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो लीजिएगा। ठीक है जी, मेजर शिफ्ट आ रहा है 99 की पोर्टल पर। ठीक है जी, ओके बाय, लव यू, फिर मिलते, बाय बाय।